अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कॉमेडी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, क्या DGFIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी सिंध पुलिस के सरबराह बनने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि मोहसिन भट्ट के IG बलूचिस्तान बनते ही डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी सिंध पुलिस के IG के सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार के हिस्से से मैदान में कूद पड़े हैं। उन्हें गर्चे खुद वफाकी हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल है, मगर उसके बावजूद उन्हें अपना टारगेट अचीव करने के लिए जो है सिंध हुकूमत की हिमायत की ज़रूरत पड़ेगी। सिंध हुकूमत की हिमायत के बगैर वो सिंध पुलिस के सरबराह नहीं बन सकते। अब देखना यह है कि डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी किस तरीके से सिंध हुकूमत की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बलूचिस्तान के IG राय ताहिर के तब्दील होते ही ज़ोब में होने वाले एक ड्रामाई पुलिस मुकाबले पर भी बात करेंगे, जिस पर बहुत बड़ा एहतजाज ज़ोब के सुपर हाईवे पर किया गया। और इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो कोयटा में दहशतगर्दी के एक वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध पुलिस के फॉरेंसिक शोबे पर भी बात करेंगे। किस तरीके से टेक्निकल बुनियादों पर भर्ती होने वाले पुलिस अफसरान कैडर चेंज करके पुलिस के दूसरे शोबों में इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम खैबर पख्तूनख्वा के एक ब्लाइंड मर्डर केस को भी शामिल करेंगे, जबकि आखिर में फिर हम सेंट्रल जेल कराची के सुपरिटेंडेंट हसन सेतु की मुअत्तली और उनकी बहाली पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं कि क्या DGFIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी सिंध पुलिस के सरबराह बनने में कामयाब हो जाएंगी कि नहीं। इस सिलसिले में इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, वो रिपोर्ट बहुत ही चौंका देने वाली है। क़यामत गुल का ये कहना है कि ख़ुद इस्लाम डिवीज़न के सेक्रेटरी और दूसरे ज़िम्मेवारान का ये कहना है कि डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी मुश्ताक महर के जाते ही सिंध पुलिस के IG बनने में कामयाब हो जाएंगे। उन्हें मरकज़ी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। खुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने यकीन दहानी करवाई है कि वो सिंध हुकूमत की हिमायत इस सिलसिले में हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और इस मकसद के लिए खुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी का सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह के अलावा खुद फरियाल तालपुर साहिबा से भी खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं और उन्हें यकीन दहानी करवा दी गई है कि अगर वफाक की जानिब से उनका नाम IG सिंध के से सिंध हुकूमत को भिजवा दिया गया तो सिंध हुकूमत उस पर रजामंदी ज़ाहिर कर देगी। ये कहना है खुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी के करीबी रफ़का का कि वो सिंध हुकूमत और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, इससे कबल जो है मोहसिन भट्ट जो है वो ख़ुद सिंध पुलिस के IG के सबसे बड़े उम्मीदवार थे। ख़ुद उनकी मुलाकातें भी जो है आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा के अलावा ख़ुद सिंध के चीफ मिनिस्टर से एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि बार बार हो चुकी थी, और उनके सबसे बड़े सिफारशी खुद सेनेट के चेयरमैन थे, और उन्हें खुद उनके भी अपने मरासिम जो है वो आसिफ अली जरदारी से बहुत ही गहरे थे, और आसिफ अली जरदारी भी उन्हें सिंध पुलिस का IG बनवाने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन इसी दौरान जो है वो उनका ट्रांसफ़र IG बलूचिस्तान की हैसियत से कर दिया गया है। अब मैदान में जो है वो सिर्फ डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी रहे। गर्चे IG सिंध के हिस्से से खुद खैबर पख्तूनख्वा के IG मुअज़्ज़म जा अंसारी का भी नाम आता रहा है, लेकिन उन्होंने ख़ुद इस वक्त जो है सिंध की पुलिस के IG बनने से माजूरी ज़ाहिर कर दी। उनका कहना है कि जब तक उन्हें ग्रेड 22 नहीं मिलता उस वक्त तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से नहीं जाएंगे।
अब इस सूरत में जो है वो डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ही एक वाहिद मौसर तरीन और मजबूत उम्मीदवार रह चुके हैं। इसी वजह से अब उनका नाम जो है सिंध के आईजी केसेस से सामने आ रहा है। गर्चे खुद इस वक्त मौजूदा जो एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन भी जो है वो आईजी सिंध बनने के उम्मीदवार है और उन्होंने भी जो है इस वक्त लॉबिंग शुरू कर दी है। वो भी जो है इस वक्त सिंध हुकूमत और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के जो अहम रहनुमा है उनको राम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर ख़ुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी आईजी सिंध बनने में कामयाब हो जाते हैं तो उस सूरत में जो है उनके चेन ऑफ कमान में गुलाम नबी मेमन और ख़ुद डॉक्टर अमीर शेख का काम करना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि ख़ुद अभी गुलाम नबी मेमन भी जो है वो अपनी बका की जंग लड़ते हुए आईजी सिंध बनने के लिए जो है वो लॉबिंग कर रहे हैं और उनकी भी जो है ख़ुद पीटीआई के बड़े रहनुमाओं के अलावा ख़ुद सिंध हुकूमत और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान से राब्तों का इस वक्त सिलसिला जारी है। देखते हैं कि इसमें कौन अपने इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। जबकि इस सिलसिले में ख़ुद कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का ये कहना है कि मुश्ताक महर जो आईजी सिंध हैं उनके करीबी रुफ़क़ा कहते हैं कि ये तमाम इस वक्त जो मीडिया पर ख़बरें डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की आईजी सिंध केसेस से जो गर्दिश करी, ये तमाम ख़बरों को फैलाने का ज़िम्मेवार ख़ुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसलिए कि सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, वो उन्हें फ़िलहाल तब्दील करने का कोई इरादा नहीं रखते। ये कहना है ख़ुद मुश्ताक महर के करीबी रुफ़क़ा का। उन्होंने इन ख़बरों का ज़िम्मेवार जो है ख़ुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी को ठहराया है और कहा है कि इन ख़बरों में कोई सदाकत है। देखना ये कि कुर्रा फ़ाल किसके नाम निकलता है। आया मुश्ताक महर बदस्तूर सिंध पुलिस के आईजी के से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे या कि फिर उनकी जगह खुद डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी को सिंध पुलिस का नया आईजी बना दिया जाएगा। अब ख़ुद एक तरफ तो मुश्ताक महर की जो किस्मत का जो देवता है वो उन पर मेहरबान है, तो दूसरी जानिब जो है डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी पर भी जो है किस्मत की देवी जो है वो इस वक्त मेहरबान है। वो एक के बाद एक चॉइस की पोस्टिंग लेने में कामयाब हो रहे हैं। इससे कबल वो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी थे, वहाँ से वो सीधा उन्हें जो है DGFIA जैसी अहम तरीन पोस्ट दे दी गई थी और अब तीसरी जो उनकी अहम तरीन पोस्ट है जिसकी हासिल करने के लिए वो इस वक्त भागदौड़ करें वो है सिंध पुलिस की सरबराही। अब इस वक्त जो है ख़ुद किस्मत की देवी और किस्मत के देवता में जो है वो एक जंग चल रही है। अब देखना यह है कि इस जंग में जो है कौन जो है वो पुलिस का डब्बू बनने में कामयाब होता है, यानी किसके हिस्से में पुलिस का डब्बू बनना लिखा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक व सदका सब्र इसी तरीके जारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज कुछ पोस्टिंगें हुई है सिंध पुलिस में 3 DIGs की। एक इनाम वहीद खान को DIG इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया है। ज़हीम इकबाल शेख को DIG टेक्निकल एंड ट्रांसपोर्ट। इसी तरीके से DIG अब्दुल गफूर आफरीदी को RRF का DIG लगा दिया गया है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के IG राय ताहिर को तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह मोहसिन बट को बलूचिस्तान पुलिस का नया IG तैनात कर दिया गया है और दूसरी बार जो है बलूचिस्तान पुलिस के IG बनने में कामयाब हुए हैं। गर्चे उन्होंने अभी तक अपने ओहदे का चार्ज नहीं संभाला है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ज़ोब के इलाके में एक पुरस्रार और ड्रामाई पुलिस मुकाबला हुआ। CTD ने 5 नौजवानों को पड़का दिया है और इसी सिलसिले में जो है ज़ोब में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। ज़ोब की जो सुपर हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। मुजाहिरीन जो है वो नारे लगा रहे थे कि ये 5 बेगुनाह थे और जाली पुलिस मुकाबले में CTD ने जो है इन्हें अगवा करने के बाद हलाक किया है। ये कालू खान का बेटा है, उनके कज़न है और 2 गनमैन
मारे गए हैं। ये वहाँ के ज़ोब के लोगों का कहना है। बलूचिस्तान से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमानुल्लाह मुबारकी का कहना है कि ज़ोब की हालत जो है बहुत ख़राब है और डिप्टी कमिश्नर ने और दूसरे सियासी कायदीन ने मुदाखलत करके मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबे को तस्लीम किया जाएगा, तब जाके जो है वो धरना ख़त्म हुआ और सुपर हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। उनका ये कहना था कि ये जाली पुलिस मुकाबला था। उन पांचों को अगवा करने के बाद पुलिस ने जो है खड़े करके गोलियों से भून डाला है और उनका किसी जुर्म से, किसी क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं था। ये सीटीडी वालों ने महज राय ताहिर की पोस्टिंग को रुकवाने के लिए जो है वो ये एक जाली पुलिस मुकाबले का सहारा लिया। ये मुजाहिरीन के वहाँ पर इल्ज़ामात थे और उनका ये भी कहना था कि वो अगवा और कत्ल का मुकदमा जो है वो आईजी बलूचिस्तान और ख़ुद सीटीडी के जो एसएसपी है जवाद कमर के ख़िलाफ़ दर्ज करवाने के ख्वाहिशमंद है, इसलिए कि ये एक जाली पुलिस मुकाबला था। ये तो जो मुजाहिरीन थे, जो मुतासिरीन थे, ये उनके इल्ज़ामात थे, लेकिन हक़ाइक़ क्या है इसका किसी को भी इल्म नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हलाक होने वाले सब के सब बेगुनाह थे। हो सकता है कि उनका ताल्लुक जो है क्रिमिनल से हो, उनकी कनेक्शन दहशत गर्दों से हो, इसके बारे में कोई भी हतमी तौर पर ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ, ना ही हमारे जो वहाँ से नुमाइंदा खसूसी जो है अमानुल्लाह मुबारकी ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये हलाक होने वाले बेगुनाह थे। पुलिस का ये कहना है, सीडी ये कहना है कि ये क्रिमिनल थे, इनसे जो है वो नाजायज़ असला भी बरामद हो और ये जो है शरपसंदों के साथ मिले हुए थे और सिविलियन को अगवा करके उन्हें हलाक करने में ये पांचों मुल्ज़मान जो है ये बराह रास्त मुलविस थे। ये सीडी का कहना है और पुलिस ज़राए का भी ये कहना है, जबकि मुतासिरीन का ये कहना है कि ये पांचों के पांचों जो है वो बेगुनाह थे। अब इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि इसमें क्या बात सही है, क्या हकीकत है और क्या फसाना है। और आज ही जो है वो कोयटा में एक और दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जिससे जो है पूरे कोयटा में खौफ व हिरास फैल चुका है। दहशतगर्दों ने जो है पुलिस की एक वैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जो है वो एक एएसआई रहमतुल्लाह और एक कांस्टेबल अजगर अली शाह दोनों शहीद और एक कांस्टेबल शदीद ज़ख्मी हुआ। शहीद होने वाला एएसआई रहमतुल्लाह धरियाबी का ताल्लुक जो है वो डेरा मुराद जमाली से है, जबकि शहीद कांस्टेबल सैयद अली असगर अली शाह का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके गड़ई दोपट्टा करोली से है। इस वाक़े से पूरे कोयटा में जो है वो खौफ व हिरास फैल चुका है। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है, लेकिन अभी तक किसी दहशतगर्द के गिरफ्तारी की कोई इत्तला नहीं मिल सकी। मालूम नहीं कि ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात का मकसद क्या राय ताहिर आईजी बलूचिस्तान की तब्दीली का जश्न मनाना है या कि एहतजाज करना है, ये बात समझ से बालातर है। लेकिन वाक़यात जो है ये दहशतगर्दी के वहाँ पर हो चुके हैं, जिससे पूरे कोयटा में इस वक्त खौफ व हिरास फैल चुका है। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि राय ताहिर के तब्दील होते ही उनके एक और लाडले एसएचओ कराची के हैं, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के सब इंस्पेक्टर गुलाम यासीन को भी उसी रोज़ मुअत्तल कर दिया गया था। गुलाम यासीन और राय ताहिर का बहुत ही पुराना साथ है। राय ताहिर जब पुलिस में भर्ती हुए थे और जब पहली इनकी पोस्टिंग एएसपी क्लिफ्टन हुई थी, उस वक्त जो है गुलाम यासीन क्लिफ्टन थाने के हेड मुहर्रर थे। उसी वक्त जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो का ड्रामाई पुलिस मुकाबले का अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ था और उस वाक़े में, उस पुलिस मुकाबले में शाहिद हयात के साथ जो है ख़ुद राय ताहिर और उनके ये हेड मुहर्रर गुलाम यासीन भी शामिल थे और ये भी उस मुकदमे में बाद में गिरफ़्तार होकर जेल चले गए। तो 2 साल तक जो है ये जेल में रहे और जेल में जो है उस हेड कांस्टेबल गुलाम यासीन ने ताबेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उस ताबेदारी का ही ये नतीजा है कि आज जब भी कराची में उनकी पोस्टिंग होती है गुलाम यासीन की एसएचओ की से, तो राय ताहिर जो है वही उनकी पोस्टिंग करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि अब दोनों जो है वो एक साथ ही ज़ेरे अताब आए हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान की कुछ और भी ख़बरें हैं। बलूचिस्तान में कहते हैं ना कि अक़रबा परवरी से जो है पुलिस के डिसिप्लिन का शीराज़ा बिखर जाता है। पुलिस का जो सबसे मुअस्सर तरीन यूनिट था, यानी जो कि बलूचिस्तान कांस्टेबल में RRG
एक मौसर तरीन यूनिट था जो कि सिर्फ और सिर्फ कमांडो एक्शन के लिए उस वक्त के एसएसपी सरदार अब्दुल मजीद दस्ती की काविशों से वजूद में लाया गया था। उस आरआरजी की जो है मट्टी पलीत कर दी बाद में खुद लेवीस से आने वाले बाज करप्ट और बदउनवान अफसरों ने। अब वहीं से जो है डीएसपी नसीबुल्ला और उनके लाइन अफसर आशिक अली मंजू को रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इन दोनों को वहाँ से तब्दील कर दिया गया था और तब्दीली के बाद आशिक अली मंजू को जो है वो जबरी रिटायर कर दिया गया था। और जबकि डीएसपी नसीबुल्ला की ताहयात जो है वो आरआरजी में पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन अब इत्तला ये मिली है कि मुबैना तौर पर आसिफ गलजई की सिफारिशों और मुबैना तौर पर 3 लाख रुपया रिश्वत के एवज जो है दोबारा नसीबुल्ला को जो है वो आरआरजी में डीएसपी केसेस से उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। हालांकि उनका और ख़ुद आशिक अली का जुर्म और इल्ज़ामात तकरीबन यकसां थे, लेकिन उसके बावजूद डीएसपी नसीबुल्ला को तो क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन उस आशिक अली मंजू को जो है कुर्बानी का बकरा बनाते हुए मुलाजमत से जबरी तौर पर रिटायर्ड कर दिया गया। ये अकरबा परवरी की एक इंतहाई बदतरीन मिसाल है। अभी चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। सिंध पुलिस का एक मौसर तरीन यूनिट फ्रांसिक, यानी कि फ्रांसिक का जो शोबा है, इस पर तफ्तीश का दारो मदार है। यानी तफ्तीश में अगर इसे रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन किस तरीके से सिंध पुलिस में इतने अहम तरीन शोबे की मट्टी पलीत की गई है, उसका अंदाज़ा जो है वो इस सूरत हाल से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमराज राई ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के मुताबिक अयाज सिद्दीकी एक सब इंस्पेक्टर हैं, यानी कि ये 93 में भर्ती हुए थे। फ़हीम सिद्दीकी, अयाज सिद्दीकी, वसीम सिद्दीकी आपस में रिश्तेदार हैं। ये तकरीबन भर्ती हुए थे 93 के अंदर। अब इस वक्त सब इंस्पेक्टर ये तीनों हैं। अयाज सिद्दीकी यानी कि टेक्निकल बुनियाद पर भर्ती हुए थे और ये हुक्म था कि ये किसी और शोबे में इनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त अयाज सिद्दीकी की पोस्टिंग जो है वो एसएसयू में है, यानी कि इनकी एलपीसी भी वहाँ पर है, तनख्वाह भी ये वहाँ से ड्रा कर रहे हैं। लेकिन इसकी कोई वजह मंतक समझ से बालातर है कि इन्हें इनकी खिदमात एसएसयू में रखने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आई। और हैरत की बात है कि कराची में जो है 16 क्राइम सीन यूनिट हैं इस वक्त, यानी कराची पुलिस में 6 डिस्ट्रिक्ट में 16 क्राइम सीन यूनिट इस वक्त हैं। उन क्राइम सीन यूनिट का जो है वो इंचार्ज या सरबराह जो है अयाज सिद्दीकी को बना दिया गया है, जो कि क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो वहाँ के सरबराह नहीं बन सकते। उनका ताल्लुक जो है फ्रांसिक से है, फ्रांसिक शोबे से है। वो जो है वहाँ पर किसी भी सूरत में जो है अपना फ़र्ज़ इस वक्त अदा नहीं कर सकते हैं। वो फिंगरप्रिंट्स और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एक्सपर्ट हैं, तो इस लिहाज से उनकी पोस्टिंग जो है वो फिंगर्स ब्यूरो यानी कि इसी फ्रांसिक के शोबे में होनी चाहिए। लेकिन उन्हें जो है वो एसएसयू में गैर कानूनी तरीके से तब्दील करके इस वक्त क्राइम सीन यूनिट का इंचार्ज लगा दिया गया है, जिसके अंडर में सब इंस्पेक्टर मुजीब थेबो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह जमाली जो है, जो कि खुद ही फ्रांसिक के भर्ती हैं, वो भी सकरन पुलिस में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में किस तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन वो अमली तौर पर इस वक्त करें। ये मैं आईजी सिंध मुश्ताक महर को मुखातिब कर रहा हूँ कि ये उनके चेन ऑफ कमांड में सब कुछ क्या हो रहा है, कौन किस तरीके से कैडर चेंज करके किसी और जगह पर जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकता है। ये नामुमकिन है, लेकिन ये इस वक्त होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 16 क्राइम सीन यूनिट में जो है इस वक्त एसआरपी 1 और 2 के तकरीबन 100 अहलकार जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम इस वक्त दे रहे हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। पेशावर पुलिस ने जो है एक ब्लाइंड मर्डर केस को जो है वो ट्रेस किया है। ये कारनामा जो है खुद खैबर पख्तूनख्वा के एक
डीपीओ का अपना सर अंजाम करदा है। डीपीओ जो है वो स्वाबी मोहम्मद शुएब खान का ये कारनामा है कि किस तरीके से सगे बाप ने दामाद के साथ मिलकर अपनी बेटी यास्मीन को जहर देकर हलाक कर दिया और उनकी मौत को इत्तफाकिया मौत करार देकर उन्हें तदफीन भी उसकी करा दी। लेकिन बाद में जब ये राज फाश हुआ तो पुलिस पार्टी ने जो है खुद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम की निशानदेही के बाद, मुलजिम शेर अमीन की निशानदेही के बाद उनके दामाद नासिर की भी गिरफ्तारी में मिलाई और बाद में जो है उनकी सगी बेटी यास्मीन की कब्र कुशाई करके उनकी लाश को वहाँ से निकाल के दोबारा उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। इस सिलसिले में पुलिस राय का ये कहना है कि ये सारा जो वारदात जो है ये करवाने वाला जो है खुद मुलजिम नासिर है। मुलजिम नासिर जो है वो मुबैना तौर पर जो है यास्मीन के साथ अपने ताल्लुकात कायम रखने का ख्वाहिशमंद था। ताल्लुकात जब ना हो सके तो उन्होंने जो है ख़ुद यास्मीन की नाचने वाली कुछ तस्वीर और वीडियो उनके वालिद यानी अपने ससुर को भिजवा कर उन्हें मुश्तइल किया और मुश्तइल करके उन्हें जो है बेटी के कत्ल करने पर मजबूर किया। इसके बाद जो है ख़ुद मुलजिम ने जो है अपनी बेटी को जहर देकर हलाक कर दिया। इस यानी कि ब्लाइंड मर्डर केस जो है वो ख़ुद डीपीओ स्वाबी मोहम्मद शुएब खान ने अपनी काविशों से ये ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, इसी तरीके से एक और बहुत बड़ा कारनामा जो कि 7 अगस्त 2021 को खैरपुर पुलिस के एक कांस्टेबल जमीद अहमद कलहोड़ों ने सर अंजाम दिया था कि एक मातमी जुलूस में शामिल एक अज़ादार जो है वो खैरपुर में ट्रेन से नीचे गिरा। लेकिन उसी वक्त जो है कांस्टेबल जमील अहमद कलहोड़ो जो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ट्रेन के छत से गिरने वाले को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। यानी कि इस तरीके से उनकी मौत होते होते रह गई। और ये इतना बड़ा कारनामा था कि इस कारनामे पर अब मालूम हुआ है कि सदर मुमलिकत ने जो है वो उन्हें तमगा शुजात देने की मंजूरी दे दी। ये एक बहुत बड़ा एजाज़, एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि जमील अहमद कलहोड़ो जो कि एक कांस्टेबल है उनके हिस्से में आया है। इससे कबल के नाज़रीन में इजाज़त चाहूँ जाने से पहले जो है वो सेंट्रल जेल कराची की भी एक ख़बर शेयर करता चलूँ। हसन सेतो जो कि सुपरिटेंडेंट थे सेंट्रल जेल कराची के, अभी 4 रोज़ पहले मैंने प्रोग्राम में ये तस्करा किया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जेल सेंट्रल जेल कराची है जिसमें दहशत गर्दों की, कातलों की और बड़े बड़े ख़तरनाक जो मुजरिम हैं वो इस वक्त वहाँ मौजूद है। और जेल जो है इस वक्त सुपरिटेंडेंट से महरूम है और ये जेल किसी भी वक्त जो है किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। लिहाजा इस जेल में सुपरिटेंडेंट की पोस्टिंग कर दी जाए। ये मैंने 4 दिन पहले अपने प्रोग्राम में इसका तस्करा किया था। प्रोग्राम का असर ये हुआ कि खुद सिंध हुकूमत और ख़ुद जेल के जो मुशीर हैं एजाज जाकरानी हरकत में आ गए और उन्होंने इसी जेल के सस्पेंड किए जाने वाले सुपरिटेंडेंट हसन सेतो को बहाल करके उसी जेल का दोबारा से सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया है। यानी इससे ज़्यादा संगीन मजाक और क्या हो सकता है कि 1 माह कबल जो है हसन सेतो को एक कत्ल के मुजरिम शाहरुख को जो है वो 1 साल से VIP ट्रीटमेंट यानी कि एक प्राइवेट अस्पताल में बीमार जाहिर करके जो है रखा गया था, जो कि बीमार नहीं था बल्कि उन्हें एक फैसिलिटी फराम की गई थी एक 5 स्टार होटल की। खुद सुपरिटेंडेंट हसन सेतो ने, जिसकी बाकायदा वीडियो भी जो है मैदान में आ गई थी, सामने आ गई थी, उस वीडियो को देखने के बाद जब सिंध हुकूमत पर प्रेशर पड़ा सिविल सोसाइटी की जाने से तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने जो है वो अपनी साख को, अपनी खाल को बचाने के लिए जो है वो हसन सेतो को मुअत्तल कर दिया था। लेकिन उनकी जगह पर किसी को भी सुपरिटेंडेंट की हैसियत से वहाँ पर पोस्टिंग नहीं की थी और आज जाके जो है उसे बहाल कर दिया और दोबारा से जो है सेंट्रल जेल कराची का सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिया है। इससे ज़्यादा क्या संगीन मजाक हो सकता है कि एक जुर्म में आपने उसको वहाँ से तब्दील किया, सस्पेंड किया, अब दोबारा आपने उन्हें वहीं पर लगा दिया गया। ये मजाक नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, इसी तरीके से जो है खुद
डीएसपी इरशाद सीयर, जिन्हें पिछले दिनों जो है वो एसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी, उनका ट्रांसफ़र जो है एडिशनल डायरेक्टर केसेस से एंटी करप्शन पुलिस में कर दिया गया है। उनके पोस्टिंग, उनके ट्रांसफ़र पर जब उन्होंने अपने शोल्डर पर जो है एसपी के तमगे, एसपी के जो स्टार हैं वो अपने बड़े अफसर से लगाने के बजाय अपने मातहतों, अपने अर्दली, अपने गनमैनों और अपने माली से जब लगवाए तो इस पर जो है ख़ुद पीएसपी अफसरों की चीखें निकल गई। इतनी चीखें निकल गई कि ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह को उनके ख़िलाफ़ जो है एक रिपोर्ट जो है सिंध के महकमा दाखिला को भिजवानी पड़ी कि ये जो मज़कूरा डीएसपी हैं जो कि अपने कांधे पर जो है अपने मातहतों से जो है प्रमोशन के स्टार लगा रहा है, ये तो प्रमोशन का मुस्तहिक ही नहीं है, इनका प्रमोशन ही गैर कानूनी है, ये सीनियरिटी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इन्हें प्रमोट ना किया जाए। महज इस वजह से कि इरशाद सीयर ने जो है अपने कांधे पर स्टार लगाने का हक उन्हें दिया जो कि उन्हें सल्यूट करते हैं, जो कि उन्हें दिल से एहतराम करते हैं, जो कि उनसे दिल से उनको चाहते हैं, उनसे जो है वो अपने कांधे पर स्टार लगाकर इरशाद सीयर ने उन्हें भी इज्जत देने की कोशिश की। लेकिन पुलिस के पीएसपी अफसरों को, पुलिस के नाखुदाओं को जो है डीएसपी इरशाद सीयर का ये अंदाज़, उनकी ये जो उन्होंने हरकत की, ये हरकत उनको पसंद नहीं आई, बल्कि ये हरकत उन्हें अपनी शान में जो है एक गुस्ताखी उन्होंने महसूस की और उस गुस्ताखी का बदला लेने के लिए ही जो है वो आईजी के ज़रिए एक लेटर जो है सिंध के महकमा दाखिला को भिजवा दिया गया है कि ना रहे बांस ना रहे बांसुरी, यानी कि ना ये एसपी रहेंगे और न ही इनके कांधे पर जो है वो एसपी के जगमगाते हुए स्टार किसी को नज़र आएंगे, जो स्टार इन्होंने अपने इमीडिएट अफसरों से यानी किसी डीआईजी, किसी आईजी से लगवाने के बजाय अपने माली, अपने गनमैनों और अपने अर्दलियों से लगाकर जो है एसपी के ओहदे की तौहीन की है। लिहाजा इस तौहीन के एवज जो है वो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लिहाजा उन्हें दोबारा रिवर्ट करके डीएसपी बनाया जाए। ये रिपोर्ट जो है ख़ुद आईजी की जानिब से जो है महकमा दाखिला को भिजवाई गई थी। इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस के बड़े अफसरों की ज़हनी हालत का, कि ज़हनी तौर पर वो कितने पस्ती में हैं, इस एक वाक़े से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।